ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर्स के यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 107वें एपिसोड में और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है जेईई मेन 2014 के मैथ्स के सेक्शन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ इलिप्स, लोकस वगैरह, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वगैरह सारी चीजें हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, पैराबोला वाले सेक्शन से। इसमें क्या कह रहा है, हमको कह रहा है स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ द पैराबोलास वाई स्क्वायर, मतलब कॉमन जो हमारे पास में जो कॉमन टेंजेंट है दोनों के, उसका हमको यहाँ पर स्लोप बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग दोनों क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के मेथड से। कि भाई अगर आप एग्जामिनेशन में, एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके सामने ये दोनों क्वेश्चंस आ जाते हैं, और अगर आप मान लो कोई कारण से ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो क्या आप इन दोनों क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपने मेरे ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लिए तो ऐसे क्वेश्चंस को आप चुटकी में सॉल्व करके आओगे, छोड़ के नहीं आओगे। दोनों क्वेश्चन के 4 और 4 8 नंबर आप उठाओगे और अपने रैंक को 15-20 हजार, बहुत ज्यादा रैंक को आप बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है। तो देखते हैं यार दोनों क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे जुगाड़ मेथड से। पहला क्वेश्चन है लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6 ऑन एनी टैंजेंट टू इट इज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले इसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार क्वेश्चन कम से कम आपको समझ में। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आता तो फिर बात अलग है। बेसिक इंग्लिश आपको समझ में आया, आपको क्या बोल रहा है। इलिप्स, कुछ इलिप्स इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का इलिप्स होता है। इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। इसमें ये वाला पॉइंट होता है a, 0 और ये वाला पॉइंट होता है 0, b। अब इसमें क्या बोल रहा है, इलिप्स के बहुत सारे टैंजेंट होते हैं। कोई भी टैंजेंट हो सकता है, ये टैंजेंट हो सकता है इलिप्स का, ये टैंजेंट हो सकता है इलिप्स का, ये टैंजेंट हो सकता है, ये टैंजेंट हो सकता है, ये टैंजेंट हो सकता है, कुछ भी टैंजेंट हो सकता है। अब इलिप्स के टैंजेंट होंगे कोई भी रैंडम टैंजेंट। अब इलिप्स के सेंटर से, सेंटर ये है 0, 0, इलिप्स के सेंटर से उस टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। इलिप्स के सेंटर से सपोज ये एक परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। सपोज ये एक परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। ठीक है, ये मान लो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया गया। तो इलिप्स के सेंटर से उन टैंजेंट्स पे, उन रैंडम टैंजेंट्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, और वो परपेंडिकुलर जो टैंजेंट्स को जहां पर मिलेंगे उसको कहेंगे हम लोग फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। उसको हम कहेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहेंगे। और उस सारे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स के जो लोकस होंगे वो अपने को इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करके जाते हैं उनको पता होता है यार कैसे करना होता है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर उन बच्चों के लिए वीडियोस बना रहा हूं जो अटक गए एग्जाम में और फिर वो क्या करेंगे। ठीक है, उस वाले बच्चों के कैटेगरी के लिए मैं बना रहा हूं जिनका सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन आसानी से। उनको कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। फिर भी अगर आप चाहो तो एक ऑल्टरनेट मेथड सीख के रख सकते हो, ताकि बाई चांस अगर आप कभी अटको तो फिर आपको मदद में आ जाए। तो यहां पर अगर आप देखो एक चीज नोटिस करो, तो आप नोटिस करोगे कि यार अगर एक इलिप्स है इस तरीके का, एक इस तरीके का अगर इलिप्स है, तो ये 4 पॉइंट्स जो होते हैं ये अपने को पहले से पता होते हैं। ये 4 पॉइंट्स अपने को पहले से पता होते हैं कि भाई ये a, 0 हो जाएगा, ये 0, b हो जाएगा, ये 0, -b हो जाएगा, ये -a, 0 हो जाएगा। ये 4 पॉइंट्स अपने को पहले से पता होते हैं। तो जुगाड़ ये है कि अपन इन 4 पॉइंट्स पे ही टैंजेंट बना देते हैं, यहीं पे टैंजेंट बना देते हैं, और सेंटर से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यही हो जाएगा, है ना। सेंटर से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यही आ जाएगा, इसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब इलिप्स के ऊपर टैंजेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन सारे रैंडम टैंजेंट्स में से ये 4 टैंजेंट तो अपने को पता ही है ना। x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, ये 4 टैंजेंट तो अपने को पहले से ही पता है। इसका मतलब जो भी इक्वेशन आएगा, लोकस जो भी आएगा, उसमें ये 4 पॉइंट तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो अपन ऑप्शन में क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा के देखेंगे। जो सेटिस्फाई हो जाएगा वो आंसर होगा, जो नहीं होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। समझ गए? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स लेते हैं, अपना जो इलिप्स है उसको देखते हैं। x स्क्वायर, इस इलिप्स को ना कन्वर्ट करो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर बाई 6 प्लस y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पे अपन 6 का डिवाइड लगा देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। x स्क्वायर बाई 6 प्लस 3y स्क्वायर बाई 6 y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो a का वैल्यू आ गया वो आ गया √6, और जो b का वैल्यू आ गया वो आ गया √2। समझ में आ गया, है ना। इक्वेशन ये होता है, कंपेयर कर लिया। इतना बेसिक पढ़ाई तो आपको आना चाहिए, इतना भी नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं होगा, राइट। बस अब ज्यादा हाई लेवल में जाने की जरूरत नहीं है अपने को, अपना जुगाड़ हो गया। अपन इसको पुट करेंगे। अपने पॉइंट्स क्या क्या हैं, a, 0 अपने पास में अपन 2 पॉइंट ले लेते हैं स्टैंडर्ड। पहले तो √6, 0 ये वाला पॉइंट a, 0, और एक ये वाला ले लेते हैं 0, b।
दूसरा क्या है अपने पास में 0,√2। पहले इन दोनों को पुट करके देखते हैं, इन दोनों में आंसर आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो फिर अपन और देखेंगे, बाकी ये वाला और ये वाला नीचे वाले पॉइंट्स देखेंगे। पहले तो इन दोनों से ही देख लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स अपन चेक करेंगे एक एक ऑप्शन में। तो एक एक ऑप्शन में अपन चेक करेंगे, ठीक है, एक एक ऑप्शन में अपन चेक करेंगे पुट कर करके और देखेंगे कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बस 1 मिनट में अपना आंसर आने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, √6,0 को यहाँ पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे √6,0 पुट करेंगे तो अपने को मिलेगा √6 का स्क्वायर, मतलब 6 और 6 का स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे LHS में, और RHS में अपने को मिलेगा √6 पुट करेंगे तो 6 × 6 का स्क्वायर, मतलब कि 6 × √6 का स्क्वायर, मतलब कि 6 का स्क्वायर, और बाकी y वाले टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर गया। 0,√2 को पुट करके देखो, तो 0,√2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपने पास में, और यहाँ पर आएगा 0 और √2 डालेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 2 जा अगेन 4 हो जाएगा, यहाँ पे वापस से 2 का स्क्वायर आ गया। मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है ना। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं पहले। तो √6,0 पुट करो, यहाँ √6,0 पुट करोगे तो यार y वाला टर्म तो 0 हो गया, है ना। ये आ जाएगा √6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपका RHS में आ जाएगा y वाला टर्म 0 हो गया, ये वापस से 6 स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। 0,√2 को डालो तो 0,√2 अगर आप डालोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 0,√2 डालोगे तो ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर आपका आएगा -2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब तीसरे में देखो, तीसरे में √6,0 डालो, √6,0 0 डालते ही √6 सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर 0,√2 डालेंगे तो 0,√2 अगर आप डालोगे तो यहाँ पर आपका आएगा x तो 0 हो गया, ये -y² और उसका भी होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आना है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है ना, ये तो हमारे पास में पॉजिटिव ही आना है। इसको अगर आप देखो तो 0,√2 डालोगे तो -√2 का स्क्वायर, मतलब कि -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आप RHS में देखोगे तो ये 0 हो गया और ये हमारे पास में 4 हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में हमारे पास में अगर √6,0 पुट करोगे तो √6,0 0 हो जाएगा, y वाला टर्म यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर आ जाएगा, सेटिस्फाई कर गया। और अगर 0,√2 पुट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास में x वाला टर्म 0 हो गया, y वाला टर्म आएगा यहाँ पे -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर विल बी, ये -2 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा, दिस विल बी 4 LHS में, और RHS में हमारे पास में -4 आएगा, तो 4 और -4 सेम नहीं है, तो ये वाला हमारे पास में एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा कौन सा, A और C हमारे पास में बच गया, ठीक है। अब A और C बच गया तो और थोड़ा पॉइंट्स ले लेते हैं, और थोड़ा पॉइंट्स ले लेते हैं ना। 2 पॉइंट अपन ने यूज किया, लेकिन अपने पास तो 4 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यूज हो गया, ये वाला पॉइंट यूज हो गया, ठीक है। एक पॉइंट और यूज कर लेते हैं, ये वाला यूज कर लेते हैं, नीचे वाला। तो ये कौन सा हो जाएगा, 0,-√2 हो जाएगा, है ना। 0,-√2 नीचे वाला है, ऊपर 0,√2 था, नीचे 0,-√2 आ जाएगा, समझ गए ना। ये नीचे वाला पॉइंट अब हम लोग यूज करेंगे, ये यूज कर लिए, ये यूज कर लिए, अब नीचे वाला 0,-√2 यूज करते हैं। तो 0,-√2 अगर आप यूज करोगे तो अगर आप 0,-√2 यहाँ पे डाल के देख लेते हैं कोने में, A और C में देखना है अपने को, तो 0,-√2 अगर आप डालते हो यहाँ पे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0,-√2 अगर आप डालोगे, ठीक है, 0,-√2 अगर आप डालोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा x वाला टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा -√2 का स्क्वायर, -√2 का स्क्वायर आ जाएगा आपको उसमें, √2 का स्क्वायर आपको उसमें आ जाएगा 2, ठीक है ना। -√2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी RHS में अपने पास में क्या आएगा, -√2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। C ऑप्शन में एक बार चेक करते हैं, C ऑप्शन में 0,-√2 डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे अपन तो x वाला टर्म तो हट जाएगा, x वाला टर्म को हटा देते हैं, -√2 डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर -√2 का स्क्वायर आएगा, √2 के बाहर में माइनस साइन भी है, और फिर उसका होल स्क्वायर है, तो ये अगेन हमारे पास में -2 का होल स्क्वायर, ये -2 का होल स्क्वायर आने वाला है, और यहाँ पर अपने पास में वापस से वही आने वाला है 2 का स्क्वायर। तो ये वापस से सेटिस्फाई कर रहा है, ये वापस से अपने पास में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एक और लेके देख लेते हैं, -a,0 भी लेके देख लेते हैं लास्ट, है ना। हालांकि -a,0 भी लोगे तो ये भी सेटिस्फाई कर ही जाएगा,
ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर ही जाएगा। तो हम लोग अब 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन हमारे पास में एलिमिनेट हो रहा है, 2 से ज्यादा एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। तो अब इन दोनों में से आपको एक गैस मारना पड़ेगा, लेकिन आप मार सकते हो यहाँ पे गैस, क्योंकि अब आपकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। अब आपकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50% है फॉर अ मार्किंग स्कीम ऑफ +4 - 1 यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50% आ चुकी है तो आपने 4 में से तुक्का मारते हैं, ठीक है, 4 में से तुक्का मारते हैं तो ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन अब 4 में से 2 एलिमिनेट हो गया, 2 में से आपको तुक्का मारना, तो डेफिनेटली आपको ये चीज करना चाहिए। आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने 6 क्वेश्चन में ऐसे किया, 6 क्वेश्चन में अगर आपने ऐसे किया तो उसमें से आपके 3 सही हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन में अगर आपने 2-2 एलिमिनेट करके किया पूरे पेपर में, तो 6 में से 3 सही होने की प्रोबेबिलिटी है, श्योर शॉट, ठीक है, श्योर शॉट तो नहीं बट हाँ प्रोबेबिलिटी है। तो 3 करेक्ट होने के आपको मिलेंगे 12 और 3 गलत होने के आपके जाएंगे 3, तो टोटल आप +9 मार्क्स पॉजिटिव रहे। तो ये आपका फायदा ही हुआ ना, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे सिचुएशन में लैंड करते हो कि यार आपके उसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो गो फॉर द गेस, मेरा तो ये सजेशन रहेगा, ठीक है। बाकी आपको अगर डर लगता है तो आपकी चॉइस है, आप मत करना, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन में आपको और ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है। द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ द पैराबोलास y² = 4x एंड x² = -32y इज, ठीक है। आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूं, ये सारे जो वीडियो बन रहे हैं ये सब रैंडम बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ये पहले से सॉल्व करके आता हूं और फिर आपके सामने वीडियो में सॉल्व करता हूं। ये जो भी था रैंडम था, आपके सामने ही मैंने ये सारी चीजें करी है, ठीक है। तो मैं उन क्वेश्चंस को पिक करता हूं जो मुझे देख के लगता है कि हाँ जिनमें ट्रिक्स लग सकता है, लेकिन लगाता मैं आपके सामने वीडियो में हूं, इसीलिए मुझे पता नहीं होता कि 3 एलिमिनेट होगा, 2 एलिमिनेट होगा, क्या होगा। जो होता है आपके सामने होता है, ताकि आपको भी ये फील आए कि आप लोग भी इसको एग्जाम टाइम में बैठ के कर सकते हो ऑन स्पॉट। आप लोग को ये ना लगे कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ऑन द स्पॉट सारी चीजें होती है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ पाए कि आप भी ऑन द स्पॉट एग्जाम पे कर पाओ, राइट। द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ द पैराबोलास y² = 4x एंड x² = -32y इज, हमको बोल रहा है एक ऐसा लाइन चाहिए जो इन दोनों को टच करता है। टच कौन करता है? टेंजेंट। टच कौन करता है? टेंजेंट करता है। तो इन दोनों को दोनों पे एक कॉमन टेंजेंट अपन को चाहिए और उस कॉमन टेंजेंट की अपने को स्लोप चाहिए, ठीक है। काफी मजेदार होने वाला है ये, जो मैं चाह रहा हूं अगर वो हो गया तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा, मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप देख सकते हो, अगर आपको सॉल्व करना आता है आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ना मत। देखना मैं क्या करता हूं। आपके पास 2 टेंजेंट है, 2 पैराबोला, एक y² = 4x और एक x² = -32y। आपको बेसिक अगर आइडिया है तो y² = 4x पैराबोला इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का होता है, और आपका जो x² = -32y पैराबोला होता है वो इस तरफ से डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि आपका नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन की वजह से जो होता है डाउनवर्ड हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। बहुत भारी काम आप लोगों को लग रहा होगा, बट ट्रस्ट में उतना ज्यादा भारी होता नहीं है। जैसे मैं आपको सिखाऊंगा वैसे अगर आप करोगे तो आप क्या करो, सबसे पहले तो यार एक्सेस ड्रॉ करो, कुछ मत करो, आप आंख बंद करके बिल्कुल टेंशन मत लो, एक्सेस इस तरीके से ड्रॉ करो, ठीक है। अब आप पॉइंट्स डालो, ठीक है, पॉइंट्स डालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आप पॉइंट्स डालो। अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं डाल सकते आप, बट कोशिश करो जितना एक्यूरेट आप डाल पाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आगे 9 और 10 होगा। फिर यहां पर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से नीचे डालो 1 2 3 4 5 6 7 8। कोशिश करो आपका एक्यूरेट हो, जितना एक्यूरेट हो पाए एक्यूरेट बनाने का ट्राई करो। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप y² = 4x में x की वैल्यू 1 पुट करो, तो y की वैल्यू √4 आ जाएगी +-2, तो x अगर 1 होगा तो y हो जाएगा +2 और -2, है ना। x की वैल्यू अगर आप 4 पुट करोगे तो y क्या हो जाएगा √16 इज +-4, तो x की वैल्यू अगर 4 होगी तो y की वैल्यू +-4 हो जाएगी। ये आपका +4 हुआ और ये आपका -4 हुआ। तो ये आप अप्रॉक्स पैराबोला बना लिए, ये अप्रॉक्स बहुत जुगाड़ करके आप एक अप्रॉक्स पैराबोला बना लिए। समझ में आया आपको बात? ये एक अप्रॉक्स पैराबोला है, ठीक है, ये एक अप्रॉक्स पैराबोला है जो आपने जुगाड़ करके बना लिया। ये काम आपको करना है, बस इतना सही। उसके बाद में इसको भी बना लो, x² = -32y को कैसे बनाओगे? देखो सोचो, अगर आप यहां पे इसको 16 बना दो, कैसे करके, कैसे बनाओगे 16? y को -½ ले लो। अगर आप y को -½ लेते हो तो x² आ जाएगा √16, है ना, x आ जाएगा √16, y को -½ लोगे, माइनस माइनस कट जाएगा और √16 आ जाएगा, 32/2 16 आ जाएगा, तो +-4 आ जाएगा। तो मतलब अगर y की वैल्यू -½ है, ये 1 यहाँ पे था, 1 के ऊपर हाफ,
तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 4, ये इधर 4 आ जाएगा, ये आपका इधर 4 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, समझ गए। अगर आप इसको 2 लेते हो, y को -2 लेते हो, है ना, तो 64 आ जाएगा। 64 का भी रूट अपने को पता है, रूट 64 8 होता है, प्लस माइनस 8। तो अगर मैं y को -2 ले लूँ, ये 1 था, ये 2 यहाँ पे था, तो ये आ जाएगा 8, ये इधर आ जाएगा 8 और LHS में भी आ जाएगा 8, समझ गए, फील आ गया आपको। तो ये आपका रफली एक रफ बात बोल रहा हूं मैं, एक रफ पैराबोला आपका ये इस तरीके से बन रहा है। ये आपका एक रफ पैराबोला बन रहा है, एग्जैक्ट नहीं बन रहा, ये एक रफ पैराबोला आपका इस तरीके से बन रहा है। समझ में आ गया आपको बात, ठीक है। ये -2 पे, ये -2 पे था, +8 -8, ये -½ पे था, +4 -4, ये 1 पे था, 2 -2, और ये 4 पे था, +4 और -4। समझ में आ गया। अब ये दोनों पैराबोला आपके पास में बन गए। अब आपको इसमें क्या चाहिए था, आपको इसमें एक टेंजेंट चाहिए था, तो टेंजेंट भी बना लो ना यार, कौन सी बड़ी बात हो गई। जब आपने पैराबोला भी बना लिया तो टेंजेंट भी बना लो, एक रफ टेंजेंट आप बना लो, है ना। आपको फील आ रहा है इस तरीके का एक टेंजेंट होता हुआ, आपको फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इस तरीके का एक टेंजेंट होता हुआ आपको फील आ रहा है। ये एक रफ टेंजेंट बना रहा हूं मैं, एक रफ टेंजेंट, ठीक है। ये और ऐसे ऐसे कट करता हुआ, है ना, ये जैसे यहां पर कर्व हुआ है वैसे यहां पर कर्व हो जाएगा, है ना। और ये एक रफ टेंजेंट आपको दिख गया। अब इस टेंजेंट की आपको स्लोप चाहिए थी, वही आपको क्वेश्चन में पूछा था। बस अब आपका काम आसान हो गया। ये बड़ा टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो आप इसको क्या करो, एक छोटे से ट्राइंगल में देख लो, इसको इस छोटे से ट्राइंगल में देख लो, इस वाले ट्राइंगल में इसको आप देख लो, ठीक है। ट्राइंगल में देख लो, आप पूरा में देखोगे चाहे छोटे से ट्राइंगल में देख लो, स्लोप तो वही रहेगा ना। तो इस छोटे से ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो स्लोप मतलब tan थीटा होता है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, और बेस क्या होता है ये। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो आप देख रहे हो ना, ये 2 के आसपास है, देखो ध्यान से देखो, है ना, ये 2 के आसपास है, 2 के आसपास है, ठीक है, 2 के आसपास है। और अगर आप बेस देखोगे तो ये 1 2 3 4, ये 4 के आसपास है, ये 4 के आसपास है, ठीक है। परपेंडिकुलर 2 है और बेस 4 है अप्रोक्सीमेटली, तो ये 1/2 के आसपास आ जाएगा। तो अपना ये वाला ऑप्शन जो है C, ये करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ये C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस दूर दूर है, देखो 1/8 का मतलब है कि अगर ये परपेंडिकुलर 2 है तो ये बेस 16 होना चाहिए, किसी एंगल से 16 नहीं दिख रहा। 2/3 मतलब हाफ से ज्यादा ही लग रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा ही है, हाफ एक्यूरेट लग रहा है। 3/2 मतलब परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस, 3/2 मतलब 1 से ज्यादा 1.5, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर जो है वो बेस से बड़ा हो। लेकिन इस डायग्राम में कहीं भी परपेंडिकुलर बेस से बड़ा नहीं लग रहा, अपने को बेस जो है वो परपेंडिकुलर का डबल दिख रहा है, ठीक है, डबल फील हो रहा है। ये 1 2 3 4 4 पॉइंट समथिंग, ये 2 पॉइंट समथिंग ऐसा फील हो रहा है अपने को। तो ये अपना जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर C हो जाएगा। हमने बिना इसको सॉल्व करे यहाँ पर +4 गेन किया, और यहाँ पर भी अगर आपका करेक्ट हो जाए प्रोबेबिलिटी में तो आपका +8 आ जाएगा। लेकिन अगर आपका ये गलत भी होता है, ठीक है, जो कि चांसेस कम है क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो चुकी है, बट अगर आपका गलत भी होता है, हालांकि मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर A है, जितना मुझे याद है इसका करेक्ट आंसर A आएगा। आप लोग और भी जुगाड़ लगा के देख सकते हो, ठीक है, लेकिन जितना मैं आपको कम टाइम में बता पा रहा हूँ वो इसका आंसर A है। A और C में अपन रह गए थे। अगर आपका ये गलत भी हो जाता है तो भी आपका यहाँ पे +4 आया, तो दोनों मिला के आपका +3 आया। 3 मार्क्स भी क्यों छोड़ना, ठीक है, 3 मार्क्स भी आपको नहीं छोड़ना है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सर आपने टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया। तो देखो यार, ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, ये मैं एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, कि टेंजेंट होता है ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला होता है, x स्क्वायर ये ऐसा पैराबोला होता है, ठीक है। फिर मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं कि ये इलिप्स क्या होता है, इलिप्स का इक्वेशन, इतना बताना नहीं पड़ता, ठीक है, इतना बताना नहीं पड़ता। एग्जाम में जब आप खुद से सॉल्व करते हो ना तो 2-3 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है। वो एक्सप्लेन करना, वीडियो बनाते वक्त आपको एक एक चीज बताना कि ये 6 का स्क्वायर यहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये टेंजेंट, ये कॉन्सेप्ट समझाना आपको कि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है, इसमें टाइम जाता है। तो आप लोग ये मत समझो कि अगर मेरे को 18-20 मिनट लगा है तो आपको भी 18-20 मिनट लगेगा। अगर वीडियो नहीं बनाना होता तो ये 2-3 मिनट का काम होता है, खाली ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना, और ये वाला भी 3 मिनट का काम होता है बस, ठीक है, डायग्राम बनाना और ये टेंजेंट देखना 3 मिनट का दोनों काम होता है। अगर 2-3 मिनट में आपको सॉल्व होकर के आ जा रहा है ट्रिक से तो बढ़िया बात है, जो आप क्वेश्चन छोड़ रहे थे वहां से आपको पॉजिटिव नंबर मिल गए, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।